भाजपा जिला बैठक ग्रामीण जिला कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष व इंदौर संभाग संगठन संभागीय प्रभारी रणवीर सिंह ने कहा कि देश का मामला है। इस देश की वोटर लिस्ट में ऐसे अवांछनीय तत्व जिनके कारण देश की निर्वाचन प्रणाली खतरे में पड़ सकती है, उनको दूर करने के लिए SIR की प्रक्रिया देश भर में हो रही है। कहा कि वर्तमान की रक्षा के लिए, भविष्य की सुरक्षा के लिए व देश की रक्षा के लिए SIR जरूरी है। हमारा एक ही कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर जाकर इस अभियान में लगना चाहिए। मतदाता सूची का शुद्धिकरण होगा। इस अभियान को गंभीरता से लेना चाहिए। SIR का देश भर में विपक्ष विरोध कर रहा है। बिहार में हुआ इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। वर्ष 2003 में भी लगाया था। कांग्रेस पार्टी को आड़ो हाथ लेते हुए कहा कि विरोधी दल आज भाजपा पर SIR के माध्यम से वोट चोरी का आरोप लगा रही है, जबकि SIR की प्रक्रिया कई बार हो चुकी है। सिर्फ अंतर इतना है कि पहले होती थी तब पता नहीं चलता था और आज हो रही है तो पूरे देश को पता है। कांग्रेस अब तक फर्जी वोटों से जीतते आई है तथा देश की सबसे बड़ी एजेंसी चुनाव आयोग को भी बदनाम कर राष्ट्र विरोधी कार्य में लगी हुई है, जबकि देश का चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से SIR का कार्य कर रहा है। भाजपा धार ग्रामीण जिला अध्यक्ष चंचल पाटीदार ने भाजपा धार ग्रामीण जिले में अब तक के कार्य को रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए कहा कि आगे भी संगठन के कार्य मजबूती के साथ किए जाएंगे तथा सभी कार्यकर्ताओं से SIR के कार्य में जुटने का आह्वान किया। इस दौरान इंदौर संभाग संगठन प्रभारी रघुवीर सिंह रावत, प्रदेश महामंत्री सुमेर सिंह सोलंकी, पूर्व सांसद छतर सिंह दरबार, जिला प्रवासी प्रभारी हुकुम गुप्ता, जिला पंचायत धार अध्यक्ष सरदार सिंह मेड़ा, अभियान के जिला संयोजक अंबाराम पाटीदार मंचासीन रहे। देश के 12 राज्यों में अभी SIR कराया जा रहा है और इस SIR का जो मूल भाव है कि जो सही मतदाता है वो सूची में जुड़ा रहे और जो गलत मतदाता है, जिसका स्थान परिवर्तन हो गया, जो समय इस दुनिया में नहीं है, ऐसे लोगों का संशोधन करते हुए एक सूची का शुद्धिकरण करने का काम करना है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नाते, एक जिम्मेदार दल होने के नाते और देश के प्रति हम सब लोगों का भी एक कर्तव्य है कि इस निर्वाचन आयोग के इस अभियान में हम सबको अपनी भूमिका निभाना है, ताकि निर्वाचन सूची का शुद्धिकरण हो और लोकतंत्र हमारा मजबूत हो। इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र स्थित मेडिकेयर अस्पताल में 63 वर्षीय प्रशांत खंडेलवाल नाम के मरीज को गलत इंजेक्शन लगाने से तबीयत उनकी खराब हो गई और मरीज वेंटिलेटर पर पहुंचा। जिंदगी और मौत से लड़ रहा है मरीज। दरअसल मरीज के परिजनों ने आरोप लगाया है कि 24 नवंबर को मेरे पिताजी प्रशांत खंडेलवाल को मेडिकेयर अस्पताल में लिवर और किडनी के पेशेंट के रूप में भर्ती कराया गया था। उनको परिचित डॉक्टर ने मेडिकेयर अस्पताल में एडमिट कराने के लिए कहा था। परिजन मरीज को अस्पताल में एडमिट भी करा दिया गया था, जहां शुक्रवार की रात किडनी पेशेंट प्रशांत खंडेलवाल को डायनापार इंजेक्शन लगाने से हालत बिगड़ गई, जिनको तुरंत ICU में भर्ती किया गया। संभवतः किडनी पेशेंट को दर्द का इंजेक्शन, डायनापार या कोई सा इंजेक्शन नहीं दिया जाता है, मगर हॉस्पिटल की लापरवाही से 63 वर्षीय मरीज जिंदगी और मौत से लड़ने को मजबूर हो गया है। वहीं परिजनों ने मेडिकेयर हॉस्पिटल प्रबंधन से जब पूरे मामले की शिकायत की गई तो प्रबंधन का कहना है कि प्रशांत खंडेलवाल को डायनापार इंजेक्शन नहीं लगाया गया है, बल्कि पास वाले मरीज को लगाया गया था। फिलहाल मरीज की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं जब मेडिकेयर हॉस्पिटल में मीडिया ने प्रबंधन से बात करना चाहिए तो हॉस्पिटल प्रबंधन गाड़ी में बैठकर भागते हुए नजर आए। पूरे मामले की शिकायत मरीज के परिजनों ने पलासिया पुलिस को की है, जहां पुलिस द्वारा मेडिकेयर हॉस्पिटल प्रबंधन से हॉस्पिटल के CCTV के साथ सभी एविडेंस बुलाए गए। बहरहाल मेडिकेयर हॉस्पिटल का यह पहला मामला नहीं है जब मरीज की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया हो। इसके पहले भी कई मामले मेडिकेयर हॉस्पिटल के सामने आ चुके हैं। हाँ भैया बताइए, क्या हुआ आपके पिताजी के साथ? किसने गलत इंजेक्शन लगाया और किस कंडीशन में आए थे? जी, मेरा नाम निखिल खंडेलवाल है। मेरे पिताजी प्रशांत खंडेलवाल जी को मेडिकेयर हॉस्पिटल रविंद्र नगर रिसर्च सेंटर में एडमिट किया गया था। डॉक्टर नरेश पावा ने सजेशन दिया था कि उनको एडमिट किया जाए और मेरे पिताजी लीवर और किडनी से ग्रसित पेशेंट हैं, तो मैंने 24 तारीख के दिन उनको यहाँ पे एडमिट किया था और 25 तारीख के दिन उनका पहला डायलिसिस कराया था। डायलिसिस कराने के बाद में यहाँ पे नाइट में जो ड्यूटी डॉक्टर थे तो उन्होंने एक दर्द का डायनापार इंजेक्शन उनको लगा दिया गया, जबकि किडनी पेशेंट और लीवर पेशेंट को डायनापार इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है, जिस वजह से उनकी किडनी बैठ गई, उनका क्रेटेनाइन और ज़्यादा हो गया। वो अच्छी कंडीशन में थे और हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से उनको ICU में शिफ्ट करना पड़ा और वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। और वेंटिलेटर पर रखने के बाद जब मैंने हॉस्पिटल से ये बात बोली कि ये आपने कैसे लगा दिया, तो वो बोलते हैं कि हमने नहीं लगाया, ये हमने गलती से लिख दिया है 3 नंबर, ये लगाया गया है 4 नंबर पेशेंट को, जबकि 4 नंबर पेशेंट कैंसर पेशेंट है। मैंने 4 नंबर के पेशेंट के डॉक्टर से बात करी तो उन्होंने भी उस चीज़ को डिनाई कर दिया। उन्होंने भी बोला कि ये इंजेक्शन ना हमने बोला लगाने का, ना हमारे द्वारा लगाया गया। और जो नरेश पावा सर जिनके अंडर में मेरे फादर एडमिट है, मैंने उनसे भी कंफर्म करा कि मैंने कहा सर क्या ये आपके कहने पे लगा है ये इंजेक्शन, तो उन्होंने भी साफ साफ इनकार कर दिया कि ये इंजेक्शन मेरे द्वारा नहीं लगाया गया है। तो किसकी गलती मानते हैं? ये गलती पूरी
पूरी अस्पताल प्रबंधन की गलती है और यहाँ के स्टाफ की गलती है। तो ये अपनी जिम्मेदारी से पर्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे अलग अलग टाइप के ऑफ़र दे रहे हैं, मुझे लालच दे रहे हैं कि हम आपका बिल माफ़ कर देंगे, हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, पूरा इलाज हम कर देंगे। पर अब चूँकि इलाज का क्या करूँगा जब मेरा आदमी नहीं रहेगा तो, और मैं उनको अभी उनकी बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, मतलब ये समझ लीजिए कि 90% कोई चांस नहीं है उनके अलाइव होने का। लापरवाही से हुआ? ये लापरवाही से हुआ क्या है। है पिताजी का नाम? पिताजी का नाम प्रशांत खंडेलवाल है, आईसीयू में 3 नंबर बेड पे एडमिट है। कितनी उम्र होगी? उनकी 63 वर्ष आयु है। आपका नाम बताइए। निखिल खंडेलवाल मेरा नाम है। और एक मेडिकेयर हॉस्पिटल के अंदर गलत इंजेक्शन लगाने, किडनी पेशेंट को गलत इंजेक्शन लगाने का मामला है, क्या है पूरा मामला? जी, ये हमारे यहाँ एक आवेदन दोनों पार्टियों के द्वारा दिया गया है। मेडिकेयर हॉस्पिटल है, वहाँ पे 24 तारीख को प्रशांत खंडेलवाल कोई पेशेंट हैं जिनके पुत्र हैं निखिल खंडेलवाल, उनने एक आवेदन दिया है और मेडिकेयर हॉस्पिटल से भी एक आवेदन आया है। दोनों पक्षों से एप्लीकेशन आई है। उसमें पेशेंट के परिजनों का ये कहना है कि 24 तारीख को जब ये पेशेंट लीवर और किडनी के इलाज के लिए एडमिट हुआ था तो ड्यूटी डॉक्टर जो थे उन्होंने कोई दूसरा इंजेक्शन दे दिया, डायनापार, जिसका नाम नहीं बता रहे हैं। तो उसमें उसके बाद उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई, ऐसा उनका कहना है परिजनों का, और अभी शायद वो क्रिटिकल कंडीशन में बताया जा रहा है। तो अभी इस दोनों पक्षों से आवेदन आया है, इसमें हम सीसीटीवी फुटेज और जो भी तथ्य उस पर दोनों पक्षों के पूछताछ करके बयान लेके जो भी कार्रवाई होगी वैधानिक करेंगे। जिला सहकारी बैंक के शताब्दी वर्ष के अवसर पर ग्राहक मिलन एवं सम्मान समारोह संपन्न। धामनोद जिला सहकारी बैंक धार के शताब्दी वर्ष के अवसर जिला बैंक के महाप्रबंधक के राय कवार एवं उपायुक्त सहकारिता एवं बैंक प्रशासक सुश्री वर्षा श्रीवास के मार्गदर्शन में धामनोद शाखा कार्यालय में ग्राहक सम्मान समारोह एवं सहकारिता संगोष्ठी रखी गई, जिसमें समस्त आगंतुकों का अतिथि के रूप में तिलक लगाकर मोतियों की माला से स्वागत किया गया। धार से आए विपणन अधिकारी सौरभ समकारियाल, लेखा प्रभारी विकास लाड, सहकारिता निरीक्षक रमेश पेंडारकर, जनता मार्केटिंग प्रबंधक विजय पाटीदार, मां नर्मदा ग्रुप ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर डॉक्टर मनोज नाहर, रोटरी क्लब अध्यक्ष मनीष छाबड़ा आदि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शाखा प्रबंधक संजय वाणी ने शाखा धामनोद की जानकारी दी। रमेश पेडारकर द्वारा बताया गया कि सहकार से समृद्धि योजना के अंतर्गत सहकारिता में नवाचार चल रहा है। आने वाले समय में सहकारिता में बड़ा बदलाव आने वाला है। संस्थाएं कंप्यूटराइज हो रही हैं, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। सहकारी संस्थानों में हो रही डिपॉजिट का 30% जिला बैंक में नियोजन करना आवश्यक है। विकास लाड द्वारा बताया गया कि धार बैंक की कुल डिपॉजिट का 10% धामनोद शाखा की डिपॉजिट है। अमानत संग्रहण में धामनोद शाखा जिले में प्रथम है। इसका ग्राफ और बढ़ाने की आवश्यकता है। शताब्दी वर्ष में विशिष्ट जमा योजना चल रही है, जिसमें 555 दिन के लिए 7.25 और 1000 दिन के लिए 7.35% ब्याज दिया जाएगा व वरिष्ठ नागरिकों को 50% अतिरिक्त ब्याज दिया जा रहा है। सौरभ समकारिया द्वारा जिला बैंक की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले समय में बैंक की शाखाओं को और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसमें नेट बैंकिंग एवं UPI जैसी सुविधाएं भी बैंक को प्राप्त होने वाली है। इस अवसर पर नगर के गणमान्य नागरिक, पत्रकारगण, अमानतदार एवं किसान सदस्य के साथ हिम्मत सिंह चौहान, अजय पाटीदार, मोहन यादव, रमेश केवट, चंद्रशेखर पूनिया, मुक्ता वर्मा, मनीष राठौर, मनीष यादव उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन एवं आभार राजेश पारिक द्वारा किया गया। मंदसौर जिले के गरुड़ में पदस्थ SDM राहुल चौहान पर आखिरकार इंदौर की महिला थाने में दहेज प्रताड़ना की FIR दर्ज हो गई है। दरअसल पीड़ित पत्नी का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसने शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण करना शुरू कर दिया था, लेकिन पति के SDM होने के प्रभाव के कारण पुलिस लंबे समय तक शिकायत दर्ज करने से बचती रही। आखिरकार इंदौर की महिला थाना पुलिस ने अपनी रिपोर्ट तो दर्ज कर ली, बयान भी ले लिए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना गंभीर मामला सिर्फ सामान्य धाराओं में निपटा दिया गया। FIR में आरोपी के अफसर होने का जिक्र तक नहीं, मानो कानून भी उसकी कुर्सी से डर गया हो। पीड़िता निर्मला चौहान 32 वर्ष की शिकायत पर 27 नवंबर को दहेज प्रताड़ना अधिनियम 1961 की धारा 1(4) और भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 115(2), 296B व 85 के तहत केस दर्ज किया गया, जिसकी जानकारी 28 नवम्बर को सामने आई। लेकिन केस की धाराएं देखकर ही साफ लग रहा है कि आरोपी के पद का कितना
असर पड़ रहा है। वहीं पीड़िता ने पुलिस को बताया कि शादी के अगले ही दिन शुरू हो गई थी मारपीट। एफआईआर के अनुसार निर्मला की शादी 16 दिसंबर 2018 को हुई थी। उस समय राहुल चौहान ट्रेनी डिप्टी कलेक्टर थे। पत्नी का आरोप है कि शादी के अगले दिन ही पति ने कम दहेज लाने का ताना मारकर गालियां देना और मारपीट शुरू कर दी। बाद में उसकी मां ने जमीन रजिस्ट्री के लिए 50,000 रुपए ससुर को दिए, फिर भी प्रताड़ना नहीं रुकी। सवाल वहीं, क्या कानून सभी के लिए समान है? अगर एक आम आदमी पर ऐसे ही आरोप लगे होते तो क्या पुलिस सामान्य धाराओं में मामला दर्ज करती? क्या एफआईआर में उसका पेशा छुपाया जाता? यह वही सवाल है जो इस पूरे मामले को सिर्फ घरेलू विवाद नहीं बल्कि अफसरशाही की डाल से ढके अपराध के रूप में सामने दिखाई देता नजर आ रहा है। गरुड़ इस्टीम के खिलाफ सर एक दहेज प्रताड़ना का मामला उसकी पत्नी ने दर्ज अब निर्मला चौहान जो कि जिनकी शादी 2018 में राहुल चौहान से हुई थी और उनके द्वारा ये बताया गया, जो कि इसलिए की रहने वाली है, कि उनके साथ शादी के बाद उसके 2018 में शादी हुई थी। शादी के बाद से ही उनको दहेज के लिए शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा था उसके पति के द्वारा। फिलहाल जो राहुल चौहान के खिलाफ 498 है, जो कि दहेज प्रताड़ना का जो पूर्व में था, जो दहेज प्रताड़ना का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। ये कौन है? ये वर्तमान में एसडीएम गरौट मंदसौर खंड में पदस्थ है। बड़वानी जिले के अंजड़ क्षेत्र में केले की खेती से जुड़े हुए किसान अपनी फसलों को उखाड़ कर फेंक रहे हैं, क्योंकि उन्हें लागत से कम कीमत मिल रही है। किसानों का कहना है व्यापारी उन्हें उचित दाम नहीं दे रहे हैं और उनकी मेहनत बर्बाद हो रही है। शनिवार सुबह 10 बजे मोहेपरा के किसान कैलाश धनगर ने बताया कि उन्होंने 4 एकड़ जमीन में केले की फसल लगाई थी, लेकिन बाजार में उन्हें केवल 2 रुपए किलो का भाव ही मिल रहा है, जो उनकी लागत तक नहीं निकाल पा रहा है। उन्होंने अपने ही हाथों से फसलों को उखाड़ कर फेंक दिया और अब डालर चना बोने की तैयारी कर रहे हैं। इस स्थिति में किसानों को भारी नुकसान हो रहा है और उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। सरकार से मांग की जा रही है कि किसानों को उचित समर्थन मूल्य दिलाया जाए और उनकी फसलों की खरीदी की जाए। क्या परिचय आपका? हीरालाल धनगर। कहाँ रहते हैं हम? ग्राम मोहीपुरा। क्या लगाया था आपने इस बार? केले की फसल लगाई थी मैंने। कितने एकड़ में थी? 4 एकड़ में थे। अच्छा, आज आप केले की फसल निकाल रहे हो, क्या कारण है इसका? केले का रेट ही नहीं, भाव नहीं है। अच्छा, 2 रुपए किलो में भी कोई पूछ नहीं रहा है। टोटल कितने एकड़ में खेती की थी आपने? मैंने 8 एकड़ में केला लगाया है। अच्छा, तो कटिंग से अभी तक भाव जो मिल रहे हैं वो सेटिस्फाइड, आपको संतुष्टि वाले मिल रहे हैं? क्या नहीं, संतुष्टि वाला है ही नहीं, बहुत मतलब नहीं के बराबर, बहुत नुकसान है। प्रति एकड़ कितना खर्चा बैठ जाता होगा भाई साहब? 1 से 1.5 लाख के करीबन बैठता है। अच्छा, आप क्या बोएंगे इसमें केले निकाल? अब चने बोएंगे। अच्छा, क्या लगता है आगामी सीजन में आप केले फिर लगाएंगे या फिर इस तरीके से केले की खेती नहीं कर पाएंगे? अब इस तरह से रेट रहे तो खेती नहीं कर पाएंगे, केला नहीं लगा पाएंगे। और सरकारें बोलती है कि किसानों की डबल आय कर देंगे, जबकि 2 रुपए किलो केले बिक रहे हैं। केले का खर्च है 5 रुपए किलो, तो कैसे क्या करेंगे हम? इंदौर में नारकोटिक्स विंग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई नशे के खिलाफ अपराधियों पर करते हुए ग्राम लसूडिया, हस्तमुरार, रामपुर जिला नीमच में खेत पर बने मकान पर दबिश देकर एमडी बनाने के कारखाने का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2 किलो 700 ग्राम एमडी के साथ 16 किलो लिक्विड, 70 किलो से अधिक एमडी बनाने में उपयोग किए जाने वाला केमिकल व अन्य सामान जब्त किया है। इंदौर नारकोटिक्स विंग के डीआईजी महेश चंद्र जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबरी की सूचना पर यह कार्रवाई करते हुए ग्राम लसूड़िया, हस्तमुरार थाना, रामपुर जिला नीमच में खेत पर बने मकान पर दबिश देकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी निरंजन, अर्जुन और रमेश को मौके से पकड़ा। या आरोपी एमडी बनाने के कारखाने को संचालित कर रहे थे, जहां अवैध मादक पदार्थ एमडी 2 किलो 700 ग्राम ठोस एवं 16 किलो लिक्विड अवस्था में तथा करीब 70 किलो से अधिक एमडी बनाने की केमिकल व अन्य सामग्री, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन जब्त किए हैं। नशे से दूरी है जरूरी महाअभियान के बाद मध्य प्रदेश पुलिस के महानिदेशक आदरणीय श्री कैलाश मकवाना साहब के सतत दिशा निर्देश, एडीजीपी नारकोटिक्स श्री केपी वेंकटेश्वर राव के मार्गदर्शन में
आज नारकोटिक्स विंग मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा नीमच जिले में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। पिछले कई दिनों से ग्राम खेड़ी, थाना मनासा, जिला नीमच निवासी निरंजन बंजारे की गतिविधियों पर पुलिस के द्वारा निगरानी रखी जा रही थी। निरंजन के बार बार ही पास के गांव लसूड़िया इस्तमुरार में मूवमेंट हो रहा था। दोनों ही गांवों में पुलिस द्वारा अपने मुखबिर लगाए गए थे और लगातार उनसे सूचनाएं, उनकी गतिविधियों की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। आज सुबह सुबह नारकोटिक्स विंग में पदस्थ निरीक्षक श्री राकेश चौधरी को मुखबिरों द्वारा सूचना दी कि निरंजन अपने साथियों के साथ ग्राम लसूड़िया इस्तमुरार के खेत में एमडी बना रहा है। मुखबिर की सूचना पर इंदौर, नीमच की नारकोटिक्स विंग की टीमें जो सूचना संकलन हेतु उसी क्षेत्र में थी, सभी को एक साथ इकट्ठा कर मुखबिर की सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर निरीक्षक श्री राकेश चौधरी, निरीक्षक श्री भरत चावड़ा, निरीक्षक श्री हरीश सोलंकी, निरीक्षक श्री तेजेंद्र सेंगर, निरीक्षक श्री मलय महंत तथा अन्य साथी अधिकारी और जवान मुखबिर द्वारा बताए स्थान ग्राम लसूड़िया इस्तमुरार, थाना रामपुरा, जिला नीमच पहुँचे और घेराबंदी कर खेत के बीच में बने एक मकान में दबिश दी। मकान की तलाशी लेने पर एक कमरे में जो मिला वो टीम तथा हम सब की उम्मीद से ज़्यादा आश्चर्यजनक था। मौके पर वैधानिक औपचारिकताओं की पूर्ति के पश्चात तौल करने पर 2 किलो 700 ग्राम एमडी पूरी तरह से बनी हुई तथा 16 किलो एमडी लिक्विड फॉर्म में जिसको कि सुखाया जा रहा था। इसके अतिरिक्त 70 किलो से अधिक एमडी बनाने के लिए आवश्यक केमिकल्स आदि वहाँ पर मिले और उनको बनाने के बड़े बड़े उपकरण तथा अन्य सामग्री मिली। पुलिस कार्रवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक नीमच श्री अंकित जायसवाल से अनुरोध करने पर उनका तथा जिला पुलिस बल नीमच का भी सराहनीय सहयोग मिला। जो कुछ वहाँ जब्त हुआ है उसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 30 करोड़ रुपए से अधिक होगी। मुखबिर जो सूचनाएं हमारे पास मिल रही थी, निरंजन इस प्रकार की गतिविधियों में पूर्व से शामिल रहा है। हालांकि एनडीपीएस के प्रकरणों का उसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है, ये पता किया जा रहा है। निरंजन के साथ साथ उसी के 2 और रिश्तेदार जिनका कि वो खेत है, जिनके परिवार का वो खेत है, अर्जुन बंजारा एवं रमेश बंजारा, पिता
श्री शंकर बंजारा निवासी लसूड़िया इस्तमुरार को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक देहाती नालची के बाद अग्रिम वैधानिक कार्रवाई विवेचना की जा रही है। आरोपी का नेटवर्क, चूँकि ये बहुत बड़े पैमाने पर एमडी बना रहे थे, निश्चित रूप से इनका एक नेटवर्क है। ये बनाकर कहीं सप्लाई करते हैं, वो सप्लाई चेन को आगे पता किया जा रहा है। धन्यवाद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि मंदसौर से आ रही है। मल्हारगढ़ थाना देश में 9वें स्थान पर, रायपुर में हुई डीजीएस आईजीएस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के श्रेष्ठ पुलिस थानों की रैंकिंग जारी की, जिसमें मंदसौर का मल्हारगढ़ थाना देश में 9वें स्थान पर रहा। थाने की इस उपलब्धि पर एसपी विनोद कुमार मीना, एसडीओपी नरेंद्र सिंह, पूर्व टीआई राजेंद्र सिंह पवार, वर्तमान टीआई मोहन मालवीय सहित पूरी टीम को बधाई दी गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव व उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने भी ट्विटर पर प्रशंसा करते हुए इसे जिले के लिए गर्व बताया। करने में 9th रैंक हासिल की है। देखिए, ये मंदसौर पुलिस के लिए एकदम ही हर्ष का विषय है कि जो अभी डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस चल रही है, उसके अंदर माननीय गृह मंत्री द्वारा मल्हारगढ़ को 9वें स्थान पे चयनित किया गया है। हमारे लिए काफ़ी हर्ष का विषय है। और यह जो रैंकिंग है वह विभिन्न पैरामीटर्स पे आधारित है, जैसे कि महिला संबंधित अपराधों का निकाल, वीकर सेक्शंस के प्रति घटित अपराधों का निकाल, और बच्चों के प्रति जो अपराध घटित होते हैं, प्रॉपर्टी ऑफेंसेस जो होते हैं, साथ ही साथ जो अन्य पैरामीटर्स पुलिस के लोगों के समन्वय के हिसाब से रहते हैं, जैसे कि लोगों का फीडबैक हो गया। तो इस प्रकार से विभिन्न पैरामीटर्स के आधार पे पुलिस की रैंकिंग इसमें की जाती है। तो ये हमारे लिए काफ़ी हर्ष का विषय है कि मल्हारगढ़ का चयन उसमें 9वें स्थान पे हुआ पूरे देश भर के अंदर। तो जैसे कि हम यही कहना चाहेंगे कि जो मध्य प्रदेश पुलिस का मोटो है, जनसेवा, देशभक्ति जनसेवा, हमारा प्रयास हमेशा यही है कि उसको चरितार्थ किया जाए। हमने और भविष्य में भी हम यही प्रयास करेंगे। चौपन थाना क्षेत्र में वाराणसी शक्तिनगर राजमार्ग पर बीती रात एक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। आपको बता दें कि यह घटना प्रीतिनगर क्षेत्र में हुई। जानकारी के अनुसार अल्टो कार दुद्धी से आजमगढ़ के लालगंज जा रही थी। रास्ते में एक अन्य वाहन द्वारा ओवरटेक करने के प्रयास में अल्टो कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि अल्टो कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे की तेज आवाज सुनकर स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने काफी मशक्कत के बाद कार में फंसे 3 लोगों को बाहर निकाला। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC चौपन में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने गहन जांच के बाद एक 45 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। CHC चौपन में इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर शिव कुमार यादव ने बताया कि सड़क दुर्घटना में 3 मरीज लाए गए थे। इनमें से एक अज्ञात व्यक्ति मृत अवस्था में लाया गया था। अन्य 2 घायलों को अभिषेक शर्मा पुत्र चंद्रभूषण 30 वर्षीय निवासी लालगंज बेहरा देवगांव जिला आजमगढ़ और आशुतोष तिवारी पुत्र सुभाष चंद्र तिवारी 35 वर्षीय लालगंज बेहरा देवगांव आजमगढ़ को प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस को मामले की सूचना दे दी गई है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर अभी कार्यरत हूँ। और सड़क दुर्घटना में 3 मरीज लाए गए, जिसमें 2 को प्राथमिक उपचार करके जिला चिकित्सालय को रिफर कर दिया गया और एक व्यक्ति जिसका अज्ञात पता और नाम है वो मृत अवस्था में लाया गया, जिनको पुलिस इंफॉर्मेशन भेज दी गई है।